24 घंटे के भीतर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को बैक फुट पर आना ही पड़ा। आखिर ऐसा राहुल गांधी ने क्या कुछ कह दिया जो कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब अच्छे खासे बिलों पर भी सरकार को बैक फुट पर आना पड़ रहा है। आखिर वो कौन सा बिल है, क्या बातें हुई, राहुल गांधी ने क्या डिमांड की, किस तरीके से सरकार को बैक फुट पर आना पड़ रहा है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि डे 1 से, यानी जब से मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है और आज तक लगातार हंगामा और हंगामा ही सुनने को मिल रहा है। सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। लगातार संसद की कार्रवाई स्टार्ट होती है, फिर संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, फिर शुरुआत होता है, फिर स्थगित हो जाता है, फिर अगले दिन का वक्त मिल जाता है। और यही पिछले 2 हफ्तों से देखा जा रहा है। यानी इतने दिन हो गए सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुए, लेकिन एक दिन भी सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया। और इसके पीछे कारण यह है कि विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी हो और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी चुप्पी तोड़े छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर के। अब तक तो सिर्फ एक ही मसला था, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर के भी मांग करनी शुरू कर दी है कि इस पर भी सरकार को जवाबदेह तय करना पड़ेगा, सरकार को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। ये डिमांड रखी गई। खबर क्या है दोस्तों, जरा खबर देखिए। लाइव हिंदुस्तान की खबर लिखा, एफसीआरए बिल को लेकर के बैक फुट पर सरकार, राहुल गांधी से साधा संपर्क, खत्म होगा हंगामा। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी को मनाने के लिए बीजेपी के लोगों को उतरना पड़ रहा है। 24 घंटे के भीतर सरकार को बैक फुट पर झुकना पड़ रहा है। राहुल गांधी को मनाने के लिए बीजेपी के लोग अब तैयार हो रहे हैं और ये मजबूरी है कि बिना राहुल गांधी के समझाए, बिना राहुल गांधी को मनाए बिना कोई भी बिल सदन के अंदर पास नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर आंकड़े तो वैसे भी कम हैं, चूंकि सरकार के पास दूसरे भी ऑप्शन हैं कि विपक्षी पार्टियों से संपर्क साधे, जो साधा गया है, और अगर उन्होंने सहमति जता दी तो फिर बिल पास हो जाता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी अपने बात पर अडिग हैं कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। तो पहले तो खबर आज ये आई। दूसरी जो कल खबर आई, लिखा राहुल गांधी की 2 मांगे क्या जिनकी पूरी होने पर ही खत्म होगा संसद का गतिरोध। इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा गरमाया हुआ है कि सदन के अंदर जो गतिरोध लगातार बढ़ रहा है वो कैसे शांत किया जाए, कैसे सुचारू रूप से सदन को चलाया जाए। इसी के लिए केंद्र की सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को मनाने के लिए किरण रिजिजू को मैदान में उतारा गया। न सिर्फ एफसीआरए को लेकर के बल्कि परिसीमन को लेकर के भी, जैसे मैंने पिछली स्टोरी में बताया आपको, परिसीमन को लेकर के भी, एफसीआरए को लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि आप लोग इस पर अपनी क्या सहमति देते हैं। और अब खबर आ रही है कि सरकार ने पीछे कदम हटाना शुरू कर दिया है। अब पहले खबर पे आता, लिखा एफसीआरए बिल को लेकर बैकफुट पर सरकार, राहुल गांधी से साधा संपर्क, खत्म होगा हंगामा। संसद का गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार ने एफसीआरए बिल पर नरमी के संकेत दिए हैं। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की, हालांकि विपक्ष अपनी मांगों और परिसीमन के विरोध में अड़ा हुआ है। राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको इस खबर में बताऊंगा कि आखिर राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और कैसे ये धीरे धीरे बात अमित शाह जी तक जाकर के रुकी हुई है कि अब ये पूरे फैसले का निर्णय जो अमित शाह जी करेंगे कि सदन के अंदर अगर वो आते हैं तो फिर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, गतिरोध खत्म होगा। और अगर सदन के अंदर अमित शाह जी नहीं आते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, मोदी जी नहीं आते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तो फिर ये गतिरोध इसी तरीके से चलता रहेगा। यानी राहुल गांधी का पहला ही डिमांड यही है कि पहले सदन में आइए और चुप्पी तोड़िए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, सदन में हंगामे और गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने विपक्ष की ओर से बातचीत का हाथ बढ़ाया। केंद्र ने स्पष्ट दिया संदेश कि वह विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए बिल को प्रावधानों को नरमी बरतने की तैयारी में है और इसमें कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं किया जाएगा जिसका असर पूर्व के मामले या निवेशों पर पड़े। एफसीआरए बिल आप सभी को पता है क्या कुछ है। खैर, इसमें यह लिखा गया है जिसको लेकर किरण रिजिजू और
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अहम मुलाकात हुई। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है। माना यह जा रहा है कि इस सत्र में इस बिल को पेश करने के इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष चर्चा के लिए कितना तैयार है। यानी यह निर्भर राहुल गांधी पर, विपक्षी पार्टियों पर है कि वो कितना तैयार है। लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है दोस्तों, यहां पर जो कहा जा रहा है, जो राहुल गांधी और किरण रिजिजू को जो 50 मिनट की बातचीत हुई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने 2 बड़ी मांगे की। पहली मांग, इस बैठक में विपक्ष ने सरकार के कामकाज चलाने के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। विपक्षी अपनी इस पुरानी मांगों पर कायम है। पहला, अमित शाह बयान दे। 20 जुलाई को दिल्ली के प्रदर्शन कर रहे छात्रों युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आधिकारिक बयान देना पड़ेगा। दूसरा, राम मंदिर विवाद पर चर्चा, यानी अयोध्या में राम मंदिर में दान के पैसे की कथित चोरी मामले पर संसद में चर्चा कराई जाए। ये 2 बड़ी मांगों पर विपक्ष अड़ा पड़ा है। कुल मिलाकर के अब सरकार ने नरमी बरतनी शुरू कर दी है और यही कारण है दोस्तों कि आज भी माहौल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सदन की शुरुआत तो बड़े अच्छे से होती है, लेकिन सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है और इसके पीछे का कारण यही है कि विपक्षी पार्टियां लगातार गतिरोध कर रही हैं, क्योंकि सदन के अंदर अमित शाह जी नहीं आ रहे हैं, जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। और यही कारण है दोस्तों कि अब मैदान में किरण रिजिजू को भेजा गया और किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच 50 मिनट की जो वार्ता होती है उसमें राहुल गांधी 2 बड़ी डिमांड कर देते हैं। पहला कि अमित शाह जब तक नहीं आएंगे हम चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, हम विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर अमित शाह जी बोल भी देते हैं सदन के अंदर आकर के, तो राम मंदिर चंदा चोरी, जो कथित चंदा चोरी है, चढ़ावा चोरी है, उस मामले को लेकर के भी सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए। ये 2 मांगे हैं और जब तक ये 2 मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम ना परिसीमन पर चर्चा चाहेंगे और ना ही एफसीआरए बिल को लेकर के। हालांकि सरकार ने नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया, यानी बैक फुट पर आना शुरू कर दिया, पीछे कदम हटाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? 24 घंटे के भीतर एक बार नहीं 2-2 बार सरकार पीछे हटने को तैयार है। लेकिन असली जो मांग है अमित शाह जी को लेकर के कि वो सदन में आए, चुप्पी तोड़िए, चर्चा करिए, वो मांग आज भी और अभी तक सभी विपक्षी पार्टियां अड़ी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो विपक्षी पार्टियां अड़ी हुई हैं कि गतिरोध तभी शांत होगा जब अमित शाह जी आएंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, जवाबदेही तय करेंगे। तो जब तक अमित शाह जी नहीं आते हैं, क्या विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा? क्या अमित शाह को अब सदन के अंदर आना ही पड़ेगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।